नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IGL के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक आज हमें 7% ऊपर जाता हुआ नजर आया। इतनी तेजी क्यों आई है, इसके पीछे का रीजन क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो HDFC सिक्योरिटीज का कहना है कि जो करेक्शन होना था वो हो चुका है। अभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में हमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया था वो ऑलरेडी इन्होंने पास ऑन कर दिया है कस्टमर्स पे। तो अभी यहां पर सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आएगी। गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक गैस सप्लाई है उसे भी थोड़ा चेंज किया है CGDs को फेवर करने के लिए। तो HDFC सिक्योरिटीज ने कहा और स्टॉक मार्केट में आपको इसका रिएक्शन देखने को मिला। सिर्फ IGL ही नहीं, MGL, ये सारे स्टॉक्स भी आपको भागते हुए नजर आए हैं। गुजरात गैस में भी आपको तेजी देखने को मिली है। ब्रोकरेज का मानना है कि ओवरऑल सेक्टर आपको 15.7% के CAGR से ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है 2022 से 2027 तक, सपोर्टेड बाय एग्रेसिव एक्सपांशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता ही होगा कि EV पर फोकस है, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर CNG पर भी बहुत अच्छा फोकस नजर आता है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूअसली आपको पुश नजर आता है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि इससे 15-16% CAGR में ग्रोथ नजर आएगी, ऐसा HDFC सिक्योरिटीज का मानना है। इन्होंने ये भी कहा है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में IGL को ये प्रेफर कर रहे हैं ओवर गुजरात गैस या फिर MGL, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ यहां पर काफी अच्छी नजर आती है। CNG सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है और IGL में 73% यहीं से आता है। तो इन सब रीजंस की वजह से आपको IGL में तेजी देखने को मिली है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर गिरावट हुई थी कोविड की वजह से, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया और ऑल टाइम हाई का रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि मार्जिन्स पर क्लियरली आपको प्रेशर देखने को मिला ही है। अभी धीरे धीरे ये मार्जिन का जो प्रेशर बढ़ रहा था कंपनी पे, ये कस्टमर्स पे आपको पास ऑन होता हुआ नजर आया। तो आगे आने वाले समय में मार्जिन हमें वापस स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ सकते हैं। और सेम चीज ऑफकोर्स HDFC सिक्योरिटीज ने भी कही है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 20%, ROC 22%, रिटर्न ऑन एसेट्स भी 13% के ऊपर है। तो रिटर्न रेशियोज तो काफी अच्छे नजर आते हैं। डेट टू इक्विटी 0 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो 155 है। तो कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, यह भी काफी अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 45% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8%, अदर DII 9%, FII 20%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 18% की हिस्सेदारी है। यहां पर जो ब्लू कलर है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7.5% है, और बाकी यहां पर अदर कैटेगरी है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको नजर आता है। प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी होती तो अच्छी बात होती, लेकिन ये देखिए ये कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि हॉस्टाइल टेकओवर का डर रहेगा। IGL एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो यहां पर थोड़ा बहुत कम भी रहता है स्टेक, तो कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड अब भी सेलिंग करते जा रहे हैं, अदर DIIs बाइंग करते जा रहे हैं। अदर DIIs में मेनली इंश्योरेंस कंपनीज होती है। FIIs के बारे में बात करें तो सेलिंग के बाद पिछले 2-3 क्वार्टर से कोई बड़ा एक्शन यहां पर देखने को नहीं मिला है। तो रीसेंट ट्रेंड में कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली चीज तो नजर नहीं आती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 19 का PE रेशियो, सेक्टर का 30 है, प्राइस टू बुक रेशियो 4 के आसपास है, सेक्टर का भी उसी के साथ चल रहा है। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, सेक्टर के साथ चलता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट P रेशियो तो आपको डिस्काउंट पे नजर आता है। चार्ट पर हमें नजर आता है कि स्टॉक में शुरुआत में तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 500 550 के लेवल से स्टॉक हमें 350 का लेवल भी टूटता हुआ नजर आया। उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हुई और स्टॉक एक रेंज में आपको फंसता हुआ नजर आया। यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में रैली आई, वापस एक स्टॉक ने रेंज में यहां पर ट्रेड करना शुरू कर दिया। गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें दिखाई पड़ता है। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो ये जो तेजी आई थी वो भी वॉल्यूम सपोर्टेड थी, और आज भी आपको जो रिकवरी देखने को मिली है उसमें भी अच्छे खासे वॉल्यूम में बाइंग होती हुई नजर आती है, और स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 55 का लेवल है, 46 स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला। अब यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले डेली चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा सपोर्ट रहेगा 400 का लेवल और रेजिस्टेंस हमारा 440 के आसपास नजर आएगा। यहां से पहले भी बाउंस आपको देखने को मिला था, गिरावट हुई थी, तेजी आई थी, यहां पर भी गिरावट हुई और यहीं से आपको रिकवरी भी देखने को मिली। तो ये लेवल हमें नजर आता है, ये 10% की रेंज है। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे सपोर्ट तो सेम है, 400 रुपए का लेवल, और रेजिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेटली वही नजर आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे 450 के आसपास। रीजन क्या है, क्योंकि यहां से सपोर्ट लिया, तेजी आई, फिर ये लेवल ब्रेक किया, फिर आपको गिरावट देखने को मिली थी, और 450 का यहां पर हाई भी नजर आता है। तो इस हिसाब से 400 और 450 आपको रेंज नजर आती है।
अब मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे भी सपोर्ट आप देख पाएंगे, आपको सेम सपोर्ट ही नजर आएगा जो कि है 400 का लेवल। रीजन क्या है, क्योंकि ये कोई एक आध 2 महीने का ब्रेकआउट होता तो हम सपोर्ट नीचे की तरफ लेते, लेकिन ये पूरे 5 महीने के बाद आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है मंथली चार्ट पे भी, इसलिए 400 का ही सपोर्ट है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस यहां पर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जो कि है 470 का लेवल, जहां से आपको ये सेल ऑफ मंथली चार्ट में शुरू होता हुआ नजर आया। सपोर्ट तीनों टाइम फ्रेम पे सेम है, 400 का लेवल। रेजिस्टेंस आपको 440, 450, 470 इस प्रकार से नजर आता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, तो क्या ये ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, तो फिलहाल के लिए चार्ट पर तो हमें नजर आता है उसमें नो डाउट, जैसे ये स्टॉक ये 400 के ऊपर रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी के लिए ये जो गिरावट चल रही थी ये अभी यहां पर खत्म होती हुई नजर आई है और स्टॉक आपको साइडवेज टू बुलिश होता हुआ नजर आता है और 470 के ऊपर जाता है तो और भी ज्यादा बुलिश होता हुआ नजर आएगा। तो ट्रेंड तो अभी के लिए रिवर्स हो चुका है, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो खत्म हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए किस प्रकार से काम करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए हम खरीदारी करना चाहते हैं तो जितना ज्यादा आपको ये 400 से 410 की रेंज में मिलेगा उतना ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा। 440 का हम टारगेट रख सकते हैं, आपको 1:2 से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे स्विंग ट्रेड के लिए खरीदने का कोई मतलब मुझे नजर नहीं आता है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, किस प्रकार से प्लान होना चाहिए, यहां पर 2 सिनेरियो हम कंसीडर करेंगे। यहां पर अगर ये स्टॉक आपको 400 से 410 की रेंज में मिलता है, आप थोड़ा बहुत खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो लो लगाया था 387 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो 400 से 410 में हम पहली एंट्री ले सकते हैं और छोटी एंट्री लेनी है, फुल क्वांटिटी में एंटर नहीं होना है, हाफ क्वांटिटी में एंटर हो सकते हैं या फिर 30% 40% क्वांटिटी एंटर होनी चाहिए। हमारा यहां पर टारगेट इनिशियल 470 का रहेगा, वहां पर अगर ये ट्रेड करके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो हम एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं, अपनी फुल क्वांटिटी में यहां पर एंटर हो सकते हैं। ये पहला सिनेरियो हो गया। बाय चांस ये 400 410 के लेवल पे आता ही नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो अगर आपको ये 440 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो आप यहां पर 20% या 25% की क्वांटिटी खरीद सकते हैं। क्यों मैं 20 या 25 बोल रहा हूं, क्योंकि 470 हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, इसलिए बहुत हैवी इस ब्रेकआउट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस थोड़ा सा नजदीक है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं। 20-25% की क्वांटिटी के साथ हम एंटर हो सकते हैं। 470 का लेवल टूट जाता है तो और क्वांटिटी हम वहां पर ऐड कर सकते हैं। ये हो गया दोनों सिनेरियो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से। एज अ ट्रेडर मेरे हिसाब से अगर ये 400 410 के आसपास आता है तो ये हमारे लिए एक बेहतर ट्रेड रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए तो वैसे भी आईजीएल मैंने पहले भी नहीं खरीदा था, जब मैंने पर्सनली यहां पर खरीदा था तो 2 4 5 साल के लिए खरीदा था, ये सोचकर कि भाई डायरेक्टली हम पेट्रोल डीजल से ईवी पे नहीं जा पाएंगे, सीएनजी पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा, और ग्राउंड लेवल पे वो होता हुआ भी नजर आया। लेकिन आईजीएल एमजीएल इन सब में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली 5 साल के भी आगे चला गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही फोकस करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर मेरा तो इन्वेस्टमेंट भी मैंने निकाल दिया था अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल पे, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी किया था। तो फिलहाल मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा अभी भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा, मैं पोजिशनल ट्रेड ही यहाँ पर ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो मैं आपको भी सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली यहां पर ज्यादा लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए अभी यहां पर नहीं सोच रहा हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।